मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव को लेकर मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के उम्मीदवार नीलाभ कुमार ने बुधवार को नॉमिनेशन कर दिया है। इस नामांकन कार्यक्रम में पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी भी पहुंचे। बता दें कि भूमिहार समाज से आने वाले नीलाभ कुमार के प्रत्याशी बनने से कुढ़नी का दंगल काफी रोचक हो गया है। कुढ़नी में भूमिहार वोटरों की संख्या 40,000 से ऊपर है। नामांकन दर्ज करने के बाद नीलाभ कुमार के साथी वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने भी कुढ़नी फतेह का दावा ठोक दिया है। मुकेश सहनी ने कहा कि कुढ़नी में वीआईपी की लड़ाई तो सिर्फ महागठबंधन से रह गई है, भाजपा तो लड़ाई में कहीं है ही नहीं। इसके साथ ही कुढ़नी में भूमिहार कार्ड खेलने वाले मुकेश सहनी ने भूमिहार समाज को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में एक सीट हम भूमिहार समाज को देंगे। पहले डिसाइड कर लिया था कि हम यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे, 16 तारीख को नामांकन करेंगे। सबसे पहले हमने घोषणा किया था। आज हमारे प्रत्याशी नीलाभ जी का नॉमिनेशन हो चुका है और मजबूती से हम लोग कुढ़नी विधानसभा में लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे और पूरी शक्ति के साथ लड़ेंगे। और आपने देखा कि एक युवा को हम लोगों ने प्रत्याशी बनाया है जो कोरोना काल में बहुत ही जनता के बीच में जाके काम किए और इनका एक अपना विरासत रहा। इनके नाना जी 4 बार कुढ़नी विधानसभा से विधायक रहे हैं। ऐसे शख्स थे कि अकेले निर्दलीय भी चुनाव जीत चुके हैं। तो ऐसे परिवार पे हमने ये किया और खास करके आप समझ सकते हैं कि कुढ़नी विधानसभा में अपर कास्ट का भूमिहार समाज का एक बड़ा ताकत है, बड़ा एक वोट बैंक है, तकरीबन 60,000 प्लस है और हमारा अपना 35-40,000 वोट है। तो आप 1 लाख वोट का समीकरण है और इसमें हम लोग काम करेंगे, पूरे हर जाति धर्म के बीच में जाएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि हर जाति धर्म के बीच में जाएं और हमारे युवा नेता के ऊपर भरोसा करें और जीत के जब आएंगे तो क्षेत्र का विकास करेंगे, तमाम जो भी समस्या है उनसे निजात दिलाएंगे। और ऐसे हमें पूरा उम्मीद है कि हमारी जो लड़ाई है जो महागठबंधन से होना है, भाजपा तो लाइन में ही नहीं है। क्योंकि आप देखिए कि जो समीकरण की बात होता है तो आज हमने उस तरीके से भूमिहार समाज पे हमने जो जिस तरीके से भरोसा जताया, हमने इनको टिकट भी दिया है, हमने इनको वोट भी देंगे और पैसा भी चंदा करके समाज के लोग देंगे और इनको मजबूती से चुनाव जिता के और जनता के बीच में पेश करेंगे। देखिए आप ये निश्चित तौर पे अति पिछड़ा समाज के लिए, निषाद समाज के लिए, हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते यहाँ पे आए और हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी है और पॉलिटिकल पार्टी जो होता है और कैंडिडेट जो होता है वो वोट से चुनाव जीतता है, ना ही कि अकेले अपने दम पर। तो आज आप बताइए कि अगर मैं सिर्फ निषाद को अगर टिकट देता तो वो चुनाव कैसे जीतता? वो जीतता नहीं, फॉर्म पूरा हो जाता। हमने यहाँ पे ऐसे प्रत्याशी को दिया जो चुनाव हम जीत सकते हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लड़े हैं। हाँ, निश्चित तौर पे हम अगर किसी गठबंधन के बड़े अलायंस के साथ रहते तो निश्चित तौर पे हम कोशिश करते कि अति पिछड़ा को भी सम्मान दे। हमने पिछली बार आपने देखा कि 11 सीट हमें मिला है। हमने हर जाति समूह को हमने टिकट दिया, हमने दलित को टिकट देने का काम किया, हमने बनिया को टिकट देने का काम किया, हमने निषाद को टिकट देने का काम किया, हमने यादव को टिकट धर्म को, क्योंकि हम वोट जो है हर जाति धर्म से उम्मीद करते मिले, तो उसी तरीके से टिकट भी हर जाति धर्म को दिया जाता है। और मैं तो अभी वादा भी करता हूँ खास करके मुजफ्फरपुर के अपर कास्ट भूमिहार समाज से कि आप पे हम भरोसा किए हैं, आप पे मुझे पूरा यकीन है कि आप हमारे नीलाभ जी को जिताएंगे और अगर जिताते हैं तो मैं आपको 2024 में बड़ा गिफ्ट दूंगा। पूरे बिहार में 1 सीट लोकसभा हम भूमिहार समाज को लड़ाएंगे। अगर हमारा किसी पार्टी से अगर ऐसे तो बिहार में हमारा कम से कम 10 सीट पे गठबंधन होगा। हम अगर 1 सीट पे भी अगर गठबंधन होगा तो पहला सीट होगा वो हम भूमिहार को ही देंगे। धन्यवाद।